हे गाइस अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल में मीना ज़ेब। कैसे आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। बस आज फाइनली अपने घर पे आ गई हूँ और आई हूँ और आपको दिखाती हूँ कि घर में क्या हशर हो रहा है मेरे, क्योंकि ऊपर हमारी भाभी के पोर्शन में ना ज़रा थोड़ा काम वाम हो रहा था, उसकी वजह से ना सारा पूरा किचन पूरा मिट्टी में हुआ है, कमरा अलग फैला हुआ है और मेरा एक्स्ट्रा सामान जो मैं शादी का सारा सब कुछ लेके गई थी वो सब चीज़ें सब कुछ फैला हुआ है। मैं अभी दिखाती हूँ आपको पूरा लाइव। ये देखिए बेड का ये शुरू हुआ है, सारा सामान मैं अभी बस लेकर आई हूँ सब। यहाँ पे ये सब फैला हुआ है, कपड़े वपड़े, ये शादी के सामान यहाँ पे भी फैला हुआ है, वहाँ भी रखा हुआ है। कबड्डी मैंने खोली थी सारा रखने के लिए, मैं सोचा चलो पहले आप लोग को दिखा देती हूँ। यहाँ पे अलग सामान रखा हुआ है, सब चीज़ें अब मैं पूरी टोटल सब समेटूँगी, सब चीज़ें करूँगी फाइनल। फिर उसके बाद ये देखिए पूरा मिट्टी 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 हुआ पूरा मेरा प्लास्टिक वगैरह सब कुछ, सारा मिट्टी कचरा सब कुछ। इतना ज़्यादा बुरा असर हुआ होगा। बस अभी मैं आपको पता ही है सारा सामान एक्स्ट्रा फैला हुआ इसी वजह से है, क्योंकि मैं शादी में से जो सारी चीज़ें लेके जाती थी ना एज इट इज़ मामा के लेके जा रही थी और मुझे वापस आके पैक करने का यहाँ पे सब कुछ समेटने का टाइम नहीं मिल रहा था। तो बस ये कि अभी सारी चीज़ें अब मैं सब समेटती हूँ, सब कुछ करूँगी और फिर आपको फाइनल लुक भी दिखाऊंगी कि मेरा रूम पूरा साफ सुथरा का कैसा लगता है। अभी मैं घर से बस जस्ट अभी आई हूँ और मैं दिखाती हूँ। बाबू का टाइम हो रहा है 11:30, 11:30 बज रहा है। मैं अभी आई हूँ और शूट इसलिए नहीं कर पाई ज़्यादा क्योंकि वहाँ पे बच्चों के पेपर्स वगैरह भी चल रहे थे ना, तो इस वजह से बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था, इस वजह से ना आगे पीछे टाइमिंग की वजह से। तो बस अब मैं ये कि जल्दी सारी सफाई स्टार्ट करती हूँ। तकरीबन 2 घंटे लग जाएंगे मुझे ये सब कुछ समेटने में, 1 to ऑल, क्योंकि अब जब मैं आई हूँ और सब चीज़ें साफ़ करूँगी तो मैं सोचूँगी बेडशीट वगैरह भी सब कुछ क्लीन कर दूँ, सब चीज़ें कर दूँ, सारी डस्टिंग करके झाड़ू दे लूँ ताकि सुकून रहता है। मुझे गंदगी में बिल्कुल भी नींद नहीं आती, तो ये कि जब तक पूरी सफाई नहीं करूँगा मुझे सुकून भी नहीं मिलेगा। और बाहर भी इतनी गंदगी हो रही है ना, चलो मैं बाहर की छोड़ भी दूँ लेकिन रूम की जब करूँगी तो रूम के साथ साथ फिर बाहर की भी झाड़ू दी ली जाएगी। इसलिए चलिए अब बस सारे काम करती हूँ, समेटती हूँ और फिर आपको पूरा इसके बाद वाला रूम भी दिखाती हूँ कि घर से लगता है। अभी तो आपने देख ही लिया, पूरा बैठने तक की भी जगह नहीं है बेड पे, इस तरह से सब कुछ फैला हुआ है। जी गाइस, तो बस अब तकरीबन 1:45 हो रहे हैं और अब मैं 95% कंप्लीट कर चुकी है अपना सारा काम। और अभी दिखाती हूँ मैं आपको सब कुछ मैंने सारा समेटा, झाड़ू दी, बेडशीट वगैरह सब चेंज कर दी मैंने, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे मैं मामा के रुकी हुई थी। और बाकी ये कि अब काफ़ी देर हो चुकी है, फबीहा भी सो चुकी है, ऐसे ही मेरे सारे कामों में करते करते खेलते वो खुद ही सो गई। और मैंने पूरी झाड़ू दी, पूरी डस्टिंग की, एक एक चीज़ की पूरी अच्छे से सफाई की, बाहर की सारी झाड़ू दी, बाहर का किचन का पूरा स्लैब साफ़ किया, चूल्हा रगड़ के साफ़ किया, सब चीज़। अच्छा, जब मैं आती हूँ ना तो पूरा गंदा इसलिए हो रहा होता है कि मेरा किचन एक तरीके से बिल्कुल बाहर है ना, तो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, डायरेक्ट मिट्टी आती है इसकी वजह से। तो ये कि अब मैंने पूरा क्लीन कर लिया और 1:45 का टाइम हो रहा है, मैं दिखाती हूँ अभी आपको। तो ये देखिए 1:45 का टाइम और मैं अभी फ्री हुई हूँ। बस एक छोटी सी चीज़ रह गई जो 5% मैंने कहा ना, मैं भी दिखाती हूँ आपको। बस मेरा ये बैग रह गया जो मेरा ज्वेलरी का है। अब ज्वेलरी मेरे में इतनी हिम्मत नहीं बची, मैंने सब कुछ कर लिया, बस अब इतनी हिम्मत नहीं बची कि मैं ज्वेलरी समेटूँ। ज्वेलरी अब मैं कल करूँगी इंशाल्लाह। और ये कि बाकी सब चीज़ें कर ली, मैं भी आपको सब कुछ क्लीन दिखाती हूँ फिर से। और बस ये मेरा एक बैग रह गया, देखिए यहाँ पे सब कुछ क्लीन अप हो चुका है। और देखिए सब शॉपर बिल्कुल रूम पूरा क्लीन हो चुका है, झाड़ू वाड़ू सब दिल चुकी है। और बस ये जो बैग है ना, इसमें शॉपर है, 3 तकरीबों की ज्वेलरी है इसके अंदर, 3 शॉपर ही हैं। तो अब इंशाल्लाह वो मैं कल समेटूँगी। अच्छा, ये ग्रीन कलर का क्लिप्स, ये देखिए इतने प्यारे से फ़ोनीज़ ना, इनके प्यारे प्यारे से टॉफ़ीज़ जो बने हुए हैं, इनकी नानी लेकर आई थी इन लोगों के लिए। अभी वो बीच में बाज़ार गई थी ना, जब गिफ्ट्स वगैरह हम लेने के लिए गए थे तब नानी इनकी लेकर आई थी, इन दोनों के लिए, शाल और फबिया के लिए, दोनों के लिए। इत्तेफ़ाक से 2 ही उनके पास ना, इत्तेफ़ाक से 2 ही मिले थे, वरना हमेशा उनकी नानी ना 3 चीज़ें तीनों के लेती हैं। किस्वा के तो अभी बाल नहीं है इसलिए इतना मसला नहीं है, लेकिन ये कि 2 थे तो इसलिए फिर उन्होंने दोनों बड़ियों को दे दिए कि कम से कम इशारा और फबिया के हो जाएंगे। और बाकी मैं भी दिखाती हूँ आपको, बाहर का भी पूरा क्लीन कर दिया मैंने, चमका। तो ये देखिए लाइट, ये देखिए मैं पूरा किचन कितना अच्छे से क्लीन हो गया है, सब तरफ झाड़ू वगैरह पूरा क्लीन कर दिया मैंने, सब कुछ 1 to 1 सब कुछ भी। इसलिए अब जो मेरा ज्वेलरी का बैग बचा ना वो मैं कल से समेटूँगी। और अब मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई हूँ, मुझे हो रहा है कि बस अब मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ। तो अब बस लाज़मी सी बात है, 1:45 हो रहे हैं तो रेस्ट तो करना ही चाहिए मुझे। और आपसे बातें करते करते भी तकरीबन 2 में 5 मिनट कम बचे हैं। ये कि बस चलिए अब मैं इसी ब्लॉग को कल कंटिन्यू करूँगी, थोड़ा सा जो बहुत होगा, ठीक है। और हो भी सकता है इंशाल्लाह कल से पूरी ब्लॉगिंग तरीके से स्टार्ट करूँ, क्योंकि बीच में पेपर्स और शादी की वजह से ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो गई थी, तो ब्लॉग इतना ज़्यादा सही तरह बना नहीं पाई। लेकिन जितने जितने शूट किए ना उतने उतने ज़रूर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ठीक है। फिलहाल अभी भी मेरा वॉशरूम बचा हुआ है जो मुझे इंशाल्लाह कल धोना है, कल धोऊँगी वॉशरूम, क्योंकि वो भी काफ़ी गंदा हो रहा है। तो ये कि चलिए बस अब
रेस्ट करती हूँ और इंशाल्लाह इस ब्लॉग को कल वो करूँगी कंटिन्यू, ठीक है। जी गाइस, तो बस अभी आज रात ही चल रही थी और अभी मैं सुकून से बैठी हुई थी और बिल्कुल बस ऐसी थोड़ी सी अपनी मूवी जो टीवी में आ रही थी वो एंजॉय कर रही थी बैठी हुई। अचानक अभी हस्बैंड आए हैं और वो मेरे लिए सरप्राइज़ लेकर आए हैं क्योंकि उन्हें अंदाज़ा था कि मैं बहुत ज़्यादा ही थक गई होंगी और ना क्या बोलते हैं, तो वो मेरे लिए कुछ नहीं। हाँ, तो वो मेरे हस्बैंड मेरे लिए सरप्राइज़ लेकर आए हैं और मैं दिखाती हूँ आपको। वो मेरी फ़ेवरेट चीज़ें लेकर आए हैं, जैसे कि मुझे मीठा पसंद है तो वो मेरे लिए मीठा लेकर आए हैं, आइसक्रीम टाइप कुछ, और बताया नहीं अभी उन्होंने मुझे, वो भी आएँगे तो बताएँगे मुझे और बाकी मेरे लिए बर्गर लेकर आए, मेरा फ़ेवरेट बीफ बर्गर। तो ये कि अभी मैं दिखाती हूँ आपको। खाएँगे तो जब वो आएँगे तभी खाएँगे, अभी वो ज़रा फ्रेश वगैरह हो रहे हैं, लेकिन दिखाती हूँ मैं अभी आपको। तो ये देखिए, ये रहा बर्गर मज़ेदार सा, और ये रहा हमारा पता नहीं क्या है, ये कुछ आइसक्रीम टाइप कुछ लग रहा है, सेवइयाँ भी हैं और आई थिंक आइसक्रीम फालूदा टाइप चीज़ है कुछ। तो बस ये है बर्गर, और ये है कुछ मीठा। तो चलिए बस इंजॉय करते हैं। और ये कि यही छोटी-छोटी सी खुशियाँ होती हैं जो हस्बैंड वाइफ़ की एक अच्छी लगती हैं, जैसे उन्हें मेरा एहसास था कि हाँ, मैं बहुत ज़्यादा थक गई होंगी तो वो मेरे लिए मेरी पसंद की चीज़ें ले आए और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो ये कि कभी-कभी जब वो भी ऐसी चीज़ें करते हैं मेरे लिए तो मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ और उनके लिए मैं भी कुछ ना कुछ अच्छा-सा कर देती हूँ, जैसे उनकी फ़ेवरेट चीज़ें कर देती हूँ। और बस ये है कि चलें, बस अब वो आते हैं तो फिर हम अपने एंजॉय करते हैं हस्बैंड वाइफ दोनों इस चीज़ को। और ये है कि माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे को ऐसे ही समझते हैं, और आप लोग भी ऐसे ही कोशिश किया करें कि हस्बैंड वाइफ या जो भी हैं सब एक दूसरे से इसी तरह से छोटी-छोटी चीज़ों में खुशियाँ देखा करें, खुशियाँ बाँटा करें एक दूसरे के साथ। चलिए बस अभी आते हैं ना हस्बैंड, तो फिर हम अपना ये बर्गर प्लस मीठा एंजॉय करते हैं। जी गाइस, तो बस सब हस्बैंड आ चुके हैं और हम दिखाती हूँ मैं आपको और हम एंजॉय कर रहे हैं अपना हस्बैंड और वाइफ टाइम तो ये रहा, मैं दिखाती हूँ। तो ये रहा ये मज़ेदार सा क्या है ये? शिकारपुरी प्याला। शिकारपुरी प्याला, अच्छा। और ये है मेरा बीफ बर्गर फेवरेट मज़ेदार सा, और ये कि बस गर्मा गर्म फ्राइज़ एंजॉय करते हैं। बहुत टाइट है ये। हम्म, मजे का। मज़े का। काफ़ी टेस्टी पाइनएप्पल। है। हम्म, चलिए अब हम अपना एंजॉय करते हैं और कल ब्लॉग को बनाऊंगी, ठीक है।